हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 34। अगली सुबह 8 बज रहे थे। पूजा की आंखें खुली तो बेड पे अकेली थी। उसने आसपास देखते हुए कहा, सुबह सुबह मानिक कहाँ गए? वो अब बेड से उठी और पहले बिस्तर ठीक किया जो कल रात की इंटीमेसी की वजह से फैला हुआ था। उसने बेड शीट ठीक की और वहां से वॉशरूम चली गई। हॉट शावर लेके उसे फ्रेश फील हो रहा था। इंटीमेसी की वजह से उसके चेहरे पे अलग ही ग्लो आ गया था। उसने एक सिंपल सी नीले रंग की साड़ी पहनी जो चेंजिंग रूम से बाहर आई। मिरर के सामने जाके उसने बाल कॉम किया, इयरिंग पहनी, छोटी सी बिंदी और होठों पे लिप बाम लगाया। वो बाहर जाने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ याद आया। तो उसने ड्रावर से सिंदूर की डिब्बी निकाली और उसमें से उंगलियों में सिंदूर उठाया और अपने मांग में भरते हुए मुस्कुराई। उसने गले में एक सिंपल से चैन पहनते हुए कहा, मानिक ने मंगलसूत्र तो अभी तक पहनाया ही नहीं। पता नहीं उन्हें उनके बारे में पता ही होगा या नहीं। उन्हें क्या ही पता होगा, मुझे ही बताना पड़ेगा। वो बाहर चली गई। उसने फ्लोर पे चारों तरफ देखकर खुद से कहा, कहीं मानिक बार में तो नहीं है। वो बार रूम में कई बार मानिक वहां भी नहीं था। ये देखकर उसने खुद से कहा, ये मानिक कहाँ गए? बार में भी नहीं है। खैर, अच्छी बात है, बार में नहीं है तो पर गए कहाँ? कहते हुए वो दूसरी तरफ आई तो उसकी बेचैन आंखों को जैसे सुकून मिल गया। मानिक जिम में था और पसीने से लथपथ था, जिससे वो काफी हॉट दिख रहा था। पूजा की नजरें ही उस पर से हट ही नहीं रही थी। मानिक पुशअप करते हुए काफी हॉट लग रहा था। पूजा ने खुद से कहा, वैसे कुछ भी कहो, मेरे पति हैं तो काफी हैंडसम। कहते हुए उसका चेहरा लाल पड़ गया। पूजा उसे देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक सर्वेंट पर गई जिसके हाथ में प्रोटीन शेक था और वो जिम के अंदर ही जा रही थी। पूजा ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? वो सर्वेंट, जिसका नाम नीतू था, वो सब पका गई। उसने कहा, वो मैं सर के लिए प्रोटीन शेक लेके आई थी, वो ही देने जा रही हूँ। पूजा ने उसके हाथ से सिपट लिया और कहा, मैं दे दूंगी, जाओ। नीतू ने धीरे से कहा, मैम आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? मैं हूं ना, मैं दे दूंगी, लाइए। वैसे भी ये मेरा काम है। पूजा की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। उसने कहा, आज से पहले भले ही ये तुम्हारा काम होता होगा, पर आज के बाद नहीं, क्योंकि आज के बाद मानिक के सारे काम मैं करूंगी। तुम्हें से किसी को भी कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनकी बीबी आ चुकी है तो मैं ही सब करूंगी। पर मैम, उसने कहना चाहा तो पूजा ने गुस्से में कहा, ज्यादा जुबान मत चलाओ, जाओ यहाँ से। उसके कहते ही नीतू मन मार के वहां से चली गई। पूजा उसे जाते हुए देख गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, बड़ी आई प्रोटीन शेक देने वाली। मैं क्या जानती नहीं, प्रोटीन शेक तो बस बहाना है। असल रीजन तो ये है कि इसे मेरे मानिक को ताड़ना था, इसीलिए प्रोटीन शेक देने का नाटक कर रही थी। पर मैं भी बहुत होशियार हूँ। तुम जैसी तितलियों को अब मैं अपने पति के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। हाँ, नहीं तो। कहते हुए उसने मुंह बनाया और जिम के अंदर आ गई। उसके अंदर आते ही मानिक की नज़रें अब पूजा पे गई। पूजा को देखकर उसके दिल में फिर हलचल होने लगी, जिसे वो फिलहाल समझ नहीं पा रहा था। वो इंटेंस नज़रों से पूजा को देख रहा था। पूजा ने उसकी तरफ प्रोटीन शेक बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए आपका प्रोटीन शेक। मानिक ने पूजा के हाथ से सिपल लेते हुए कहा, तुम क्यों ले आई? वो क्या नाम है उसका? हाँ, नीतू। वो नहीं आई क्या? पूजा ने गुस्से में कहा, अच्छा, तो आपको उसका नाम भी पता है? बीबी आई है, उस बात की खुशी नहीं आपको, बल्कि वो नीतू क्यों नहीं आई उस बात की फिक्र जाता है। ठीक है, मैं उसे ही भेज देती हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। उसकी आंखों में नमी थी। मानिक ने अब पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, उफ बीबी, सुबह सुबह इतना गुस्सा। कहते हुए उसने पूजा के कंधे पे सिर टिकाया।
पूजा ने शिकायत करते हुए कहा। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? वो लड़की वहाँ बाहर मुझसे आर्गुमेंट कर रही थी कि उसे प्रोटीन शेक आपको देना है, लेकिन मैंने जैसे तैसे डांट के उसको भेज दिया और अंदर आई तब आप भी उसी का नाम ले रहे हैं। उसकी आवाज़ भर आई थी। मानिक शादी से पहले प्ले बॉय था और ये बात पूजा के दिल में गहराई तक बैठ चुकी थी। इसीलिए वो बात बात पे ऐसे इमोशनल हो जाती और कुछ भी रिएक्ट कर देती। मानिक ने उसे अपने सामने किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर कहा, मैंने बस कैजुअली पूछा था पूजा, तुम रोने क्यों लग गई? और उस लड़की ने तुमसे आर्गुमेंट की। पूजा ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो मानिक ने सर्द आवाज में कहा, उस नौकरानी की इतनी हिम्मत हो गई कि मानिक रघुवंशी की बीवी के साथ बदतमीजी करे। अब उसे अंजाम भी भुगतना होगा। मैंने कल ही सबको अच्छे से समझाया था कि तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी ना हो, पर शायद उन लोगों को समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, आज और अच्छे से समझा दूंगा। पूजा ने उसे शांत करते हुए कहा, मानिक शांत हो जाइए। उसने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, बस मेरी बात सुन नहीं रही थी, लेकिन बाद में मैंने गुस्सा किया तो चुपचाप चली गई। और अब छोड़िए उसका टॉपिक, आप अपना प्रोटीन शेक पीजिए। मैं तब तक आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। क्या बनाऊँ वैसे? आपको क्या पसंद है? मानिक ने प्रोटीन शेक का घूंट लेते हुए कहा, मैं घर पे खाना नहीं खाता बीबी, बाहर खा लूँगा, तुम टेंशन मत लो। पूजा ने नागवारी से सिर हिलाया और कहा, मानिक पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। माना मैंने कि पहले आपको सर्वेंट के हाथ का बना खाने में इंटरेस्ट नहीं होगा, पर अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपके लिए सब कुछ अपने हाथों से बनाऊंगी। आप बस बताइए क्या खाएंगे? मानिक, पर तुम मेरी वजह से क्यों खुद को थका रही हो? तुम आराम करो। मैं कह रहा हूँ ना, बाहर खा लूँगा। तो चुप ही क्यों मेहनत करनी है तुम्हें? पूजा, आप बाहर खाएंगी और मेरा क्या? मानिक, अरे हाँ, तुम्हें तो मैं भूल ही गया। एक काम करता हूँ, एक शेफ हायर कर लूँगा आज, और फिर मैं भी घर पे ही खा लिया करूँगा। तुम्हें भी मेरी कंपनी मिल जाएगी। पूजा ने अब प्यार से कहा, मानिक इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। अब से मैं ही आपके लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब बनाऊंगी, इसीलिए आप फिक्र मत कीजिए मानिक। लेकिन पूजा, पूजा ने उसके होठों पे उंगली रखकर उसे खामोश किया और कहा, अपने पति के लिए कुछ करने में मैं थकूंगी नहीं, बल्कि आपके काम करने से मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। और आज से आपकी सारी जिम्मेदारी, आपके सारे काम सिर्फ मैं करूंगी, क्योंकि ये मेरा हक है, समझे आप? इसीलिए अब आप बताइए नाश्ते में क्या खाएंगे? मैं आपकी पसंद का बना दूंगी। मानिक की नज़रें उस पर इंटेंस हो चुकी थी। उसने पूजा की कोरी कमर पे हाथ रखा और उसे अपने पास खींचते हुए इंटेंस आवाज में कहा, जब इतना प्यार करती हो तो मेरी पसंद नहीं पता है तुम्हें? पूजा ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, आपने कभी खुल के कुछ बताया ही नहीं तो कैसे पता चलेगी? एक बार अपनी पसंद और नापसंद बता दीजिए, उसके बाद भूल गई तो फिर कहिएगा। मैं अपना कुछ भी भूल सकती हूँ, पर आपका गलती से भी नहीं। मानिक ने उसे अपने और करीब किया और कहा, मुझे ब्रेकफास्ट से ज़्यादा कम ही खाना पसंद है, लाइक ब्रेड बटर, जूस, फ्रूट सलाद या सैंडविच, बटर जो भी हो, हेल्दी हो। सुबह सुबह मसाले वाला पसंद नहीं मुझे। लंच में और डिनर में कोई भी इंडियन डिशेज खा लेता हूँ, वैसे चिकन सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। पूजा जो ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी, उसने जैसे ही चिकन वर्ड सुना एकदम से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने मानिक को दूर करते हुए कहा, छी, चिकन खाते हैं आप? या कहते हुए वो उल्टी आए जैसा मुंह बना रही थी। मानिक अब खामोशी से उसके मजे ले रहा था। उसने कहा, हाँ चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे,
सी फूड में मटन करी। बस कीजिए मानिक, पूजा ने अपने कानों पे हाथ रखते हुए कहा। उसने अब गुस्से में कहा, मैं आपको कुछ भी बना के खिला सकती हूँ, पर चिकन नॉट पॉसिबल। मैं जिंदगी में कभी उसकी तरफ देखूं भी ना, बनाना तो दूर की बात। देखिए मानिक, आप शादी से पहले जो भी खाते होंगे, पर शादी के बाद आपको अब वो चिकन छोड़ना होगा। मैं नहीं बनाने वाली वो सब। और अब जाइए, फ्रेश हो जाइए, शावर ले लीजिए, मैं तब तक आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। कहते हुए वो जाने लगी कि मानिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और फोन में एक वीडियो दिखाते हुए कहा, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये चिकन, क्या सही बनाया है। पूजा ने उसे धक्का दिया और कहा, छोड़े मुझे मानिक, आप ही देखिए उसे और खुद ही बनाइए, मैं तो बनाने से रही। इतना कहकर वो वहां से भाग गई। उसे ऐसे डर के भागते देख मानिक कैसे छूट गई। वो खुलकर हंसने लगा। इतने सालों में पहली बार वो इस तरह से हंस रहा था, और बेशक हंसते हुए वो काफी हैंडसम दिख रहा था। पूजा अगर उसे ऐसे हंसते हुए देखती तो फिर से दिल हार जाती। पूजा किचन में आई और माथे पे हाथ रखते हुए कहा, ये मानिक भी ना सच में बहुत गंदे हैं। नॉनवेज कौन खाता है, और खुद खाए, मुझे क्या करना है, पर मेरे क्यों पीछे पड़े हैं। कहते हुए उसने मुंह बनाया और मानिक के लिए नाश्ता बनाने लग गई। उसने आलू उबाले, उससे वो सैंडविच और पराठे दोनों बनाने वाली थी, पर पहले नाश्ते के लिए सैंडविच बनाया और फिर फ्रूट्स कट करने लगी। फ्रूट काटने के बाद उसने फ्रूट सलाद बनाया। नीतू किचन में आई और कुछ करने लगी, जिसे देखकर पूजा ने भौहें जोड़ते हुए पूछा, क्या कर रही हो तुम। वो सब पका गई और कहा, वो मैं सर के लिए उनकी ब्लैक कॉफी बना रही हूँ। पूजा का पारा फिर से चढ़ गया, पर उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, देखो नीतू, मैंने पहले ही तुमसे कहा था ना कि मानिक के लिए अब तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। फिर एक बार कही बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती। नीतू मैम, मैं तो बस कॉफी देने की बात कर रही थी। मुझे नहीं पता आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं। मैं रोज देती थी तो आज फिर दे रही हूँ। पूजा ने इस बार शांत आवाज में कहा, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं। अगर है तो जाओ यहाँ से। देखो नीतू, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी को छोटा समझे या किसी की मेहनत की रोटी छीन ले, पर प्लीज मुझे मजबूर मत करो कि मैं ऐसा वैसा कुछ करूं। मानिक मेरे पति हैं और मैं ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी कि मेरे पति के आसपास भी कोई आए। आई होप तुम मेरी बातों को समझोगी, ठीक है। अब जाओ, बाहर हॉल में कोई काम होगा तो करो। नीतू बिना कुछ कहे बाहर गई। बाहर आके उसने मुंह बनाते हुए गुस्से में कहा, बड़ी आई मुझ पे रौब जमाने वाली। मानिक सर ने सिर पे चढ़ा रखा है इसलिए उछल रही है, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। ये कुछ भी बोली, लेकिन सर को इम्प्रेस करना छोड़ूंगी नहीं मैं। कहते हुए वो अदा से मुस्कुराई और हॉल में सोफे को साफ करने लगी। कुछ देर में मानिक नीचे आया। पूजा ने उसे डाइनिंग एरिया की तरफ बुलाया था तो वो वही चला गया। डाइनिंग टेबल पे सैंडविच, फ्रूट सलाद, पोहा बनाया हुआ था। ये देखकर मालिक ने कहा, ये इतना सब किस लिए। पूजा प्लेट से लेके बाहर आई और ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए कहा, ये सब हम दोनों के लिए, आपके लिए ये सैंडविच और फ्रूट सलाद और मेरे लिए पोहा। मालिक मुस्कुराया, वैसे तो मैं ये तो या तो सैंडविच या फ्रूट सलाद दोनों में से कुछ एक ही खाता हूँ, पर अब तुमने बनाया ही है तो खा लेता हूँ। पर हाँ, कल से याद रखना कुछ भी एक ही डिश बनाना। पूजा ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाजू में बैठकर उसने अपने लिए पोहा लिया, पर वो खा नहीं रही थी। वो बस मानिक के रिएक्शन का इंतजार कर रही थी। मानिक ने पहला ही बाइट लिया और पहले बाइट खाते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। आज कितने दिनों बाद उसने ऐसा खाना खाया था। वो अब मुस्कुरा के खाने लगा, पर पूजा का चेहरा उतर गया। उसने मानिक से कहा, कैसा बना है। मानिक ने खाते हुए कहा, अच्छा बना है। पूजा ने उदासी भरे लहजे में कहा, सिर्फ अच्छा,
मानिक, हाँ, वैसे मुझे क्या पूछना, एक काम करो, तुम खुद खा के देख लो तो पता चल जाएगा कैसा बना है। और एक बात तो मैं भूल ही गया, मेरी ब्लैक कॉफ़ी कहाँ है? इस पर पूजा कुछ कहती उससे पहले ही नीतू जल्दी से कॉफ़ी ले आई और मानिक को देते हुए कहा, ये लीजिए सर। पूजा की मुट्ठियां कस गई। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें किसने कहा था लाने के लिए? नीतू, मैं सर्वेंट हूँ तो ये मेरा काम है मैम। पूजा, रहने दो, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं कितना काम करती हो तुम। मना किया था ना मैंने किचन में आने से, फिर क्यों आई? नीतू ने ये सुन मानिक से कहा, सर प्लीज आप तो समझाइए ना मैम को, इतनी सी बात पे देखिए ना कितना रिएक्ट कर रही है वो। मानिक ने उसे देख गुस्से में कहा, अगर पूजा ने मना किया था तो फिर क्यों गई तुम? सर्वेंट हो वही बन के रहो। पूजा मालकिन है इस घर की, उसके हुक्म को तोड़ने का हक तुम में से किसी को नहीं है। पूजा, नहीं, अब बस बहुत हो गया, तुम्हें यहाँ रहने ही नहीं दूंगी, निकलो तुम अभी के अभी। मैंने तुम्हें समझाया था सुबह ही, पर शायद तुमने मेरी बात माननी ही नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे तुम इस घर में नहीं चाहिए हो, जाओ यहाँ से। नीतू ने रोते हुए मानिक की तरफ देखा। माही ने बॉय चढ़ाते हुए कहा, क्या मेरी तरफ क्या देख रही हो? उसने कहा ना जाओ तो बस जाओ। नीतू, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गार्ड्स उसकी बात पूरी होने से पहले ही मानिक ने तेज आवाज में कहा, जिस पर गार्ड्स भागते हुए आए। मानिक ने नीतू की तरफ देखते हुए उन्हें बस एक नज़र देखा तो वो समझ गए उन्हें क्या करना है। उन्होंने अब नीतू को पकड़ा और वहां से ले जाने लगे। सब लोग ये नज़ारा अपनी आंखों से देख रहे थे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी रोकने की। वैसे भी सब जानते थे नीतू मानिक को इम्प्रेस करने की कितनी कोशिशें करती थी, पर मानिक ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो बात अलग थी। खैर, उसके जाते ही मानिक ने पूजा से कहा, खुश? पूजा उसके पास बैठी और कहा, हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैंने उसे निकाला। मानिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम इन सबको भी निकाल दोगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। पूजा, मानिक, आपका नहीं पता, पर वो लड़की मुझे ठीक नहीं लगी। उसकी नीयत खराब थी आपके ऊपर, इसलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया। मानिक के होठों पे स्माइल आ गई। उसने पूजा को अपने करीब करते हुए कहा, अच्छा जी, तो उसकी नीयत खराब थी मेरे ऊपर? पूजा, हाँ, वो जिम में सिर्फ आपको देखने के लिए आना चाहती थी क्योंकि आप वर्कआउट करते हुए इतने हॉट दिखते थे। उसकी नीयत बिगड़ गई होगी। हे भगवान, वो लड़की रोज आपको हवस भरी नजरों से देखती होगी, है ना मानिक? पूजा ने कहा, जिस पर मानिक की नजरें उस पर गहरी हो गई। उसने पूजा के ऊपर झुकते हुए कहा, नीयत तो मुझ पर बहुतों की खराब है, किस किस क्यों रोकोगी? पूजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हर एक को। और आप मुझे क्या पूछ रहे हैं कि मैं किस किस को रोकूंगी? आपका भी फर्ज है किसी को अपने करीब नहीं आने देने का। मानिक, मेरा क्या भरोसा है? कहते हुए वो पीछे हट गया। पूजा ने गुस्से में कहा, ठीक है, फिर मैं भी आपकी तरह ही हो जाती हूँ, जगह जगह मुंह मारने वाली। मुझे भी देखना होगा हर मर्द को। उसकी बात सुनते ही मानिक अपनी जगह से उठा और उसके पास आके उसे पिलर से लगाते हुए कहा, बहुत बोलने लगी हो, आंखें निकाल लूंगा अगर किसी की तरफ देखा भी तो। उसकी आवाज में बेहिसाब गुस्सा था। पूजा ने हल्के गुस्से में कहा, तो फिर आप भी किसी की तरफ मत देखिए, मैं भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप तो फिर भी मुझसे प्यार नहीं करते, बट ऐसी हालत है आपकी। ऐसे में मेरे बारे में सोचिए थोड़ा। मैं तो इतना प्यार करती हूँ आपसे, मेरी क्या हालत होगी जब आप किसी और की तरफ देखेंगे या किसी से बात करेंगे? मालिक ने फिर गुस्से में कहा, मैं मजाक कर रहा था। और क्या कहा? प्यार नहीं करता? तुमने अपने मन में ये बात बिठा ही ली है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। पूजा ने ये सुनकर गहरी आवाज में कहा, तो क्या आप प्यार करते हैं मुझसे?
ये सुनते ही मानिक की पकड़ उस पर से ढीली हो गई। वो पूजा से दूर हुआ और नजरें फेरते हुए कहा, नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। मेरे लिए प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। तुम मेरी बेबी हो, इसलिए बस ऐसा कह रहा था। बाकी कुछ गलतफहमियां पाल मत लेना अपने दिल में। मैं बस पति होने के नाते जितना मुझे पता है उतनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, नथिंग एल्स। इतना कहकर वो वहां से चला गया। पूजा की आंखों में नमी छा गई। उसने खुद से कहा, आज भले ही आप ऐसा बोल रहे हैं, पर देखिएगा एक दिन आपको भी प्यार जरूर होगा। कहते हुए वो बाहर आ गई। मानिक कार में बैठकर निकल रहा था कि तभी पूजा कार के पास आई और कहा, मैं भी आऊंगी आपके साथ। मानिक ने सवालिया लहजे में कहा, पर तुम क्यों? पूजा, मैं क्यों का क्या मतलब है? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपके ऑफिस में जॉब करती हूँ। शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं अपने रातों रात अपनी सेक्रेटरी बदल दी। उसकी बात सुनकर मानिक को भी एहसास हो गया कि हाँ, उसके पास एक पोस्ट खाली है। उसने कहा, रहने दो, तुम घर पे आराम करो। मैं आज एक न्यू सेक्रेटरी हायर कर लूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ही रहूंगी आपकी सेक्रेटरी। वैसे भी इतने बड़े घर में मैं दिन भर क्या करूंगी, मन नहीं लगेगा मेरा, इसीलिए ऑफिस ही ठीक है। पूजा ने कहा और कार में बैठ गई। दरअसल ऑफिस तो सिर्फ बहाना था। उसे मानिक के बिना चैन कहाँ मिलने वाला था, इसलिए वो ऑफिस जाना चाहती थी। इसीलिए वो जल्दी से आके कार में बैठ गई। पर तभी उसे कुछ याद आया तो उसने जल्दी से कहा, कार रोकिए मानिक। मानिक के चेहरे पे अब इरिटेशन भरे एक्सप्रेशन आ गई। उसने कहा, क्या है? पूजा, मैं वो आपका टिफिन तो भूल ही गई, मुझे लंच बनाना था। मानिक ने हाथ बांधते हुए गुस्से में कहा, तो तुम क्या चाहती हो कि अब तुम जब तक लंच बनाओगी मैं तब तक ये हाथ पे हाथ धरे बैठूंगा? सारा काम धाम छोड़कर अब तुम्हारे हाथ का बना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ही खाता फिरूंगा, है ना? पूजा ने धीमे से कहा, पर मैंने तो ये नहीं कहा। आप जाइए ऑफिस, मैं आ जाऊंगी कुछ देर बाद आपके लिए लंच लेके। इतना कहकर वो बिना मानिक की तरफ देखे कार से उतर गई और घर के अंदर चली गई। लेकिन उसकी आंखों में आई नमी मानिक ने देख ली थी। उसने स्टीयरिंग पे हाथ कसते हुए कहा, कितना भी खुद को शांत रखने की कोशिश करूं, होता ही नहीं है। कहते उसने कार स्टार्ट की और ऑफिस के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ इनाया मंदिर जाना चाहती थी। उसकी जिद से वो सुबह से आहिर से मना कर रही थी। आहिर ने अपनी टाई उसके हाथ में देते हुए कहा, चलो बांधो इसे। इनाया ने टाई बांधते हुए कहा, बीबी, जनाब के सारे हुक्म मानने पर इससे एक चीज नहीं होती, मेरी खुशी मैटर ये कहा करती है। इन्हें तो बस अपनी पड़ी रहती है। कल रात में बेचारी कितना थक गई, पर इनकी जिद की वजह से इन्हें अपने करीब आने दिया। और इस एहसास फरामोश आदमी को देखो तो जरा, इन्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है। यहाँ आहिर ने उसकी नौटंकी देख सिर हिलाया और कहा, कितना भी बकवास कर लो, पर मैं मंदिर नहीं आऊंगा। पर क्यों आहिर? इनाया ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर आहिर ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपने नजदीक करते हुए गुस्से में कहा, हर बात बताने की जरूरत है मुझे? बीवी होना मेरी तो कुछ चीजें अपने मन में ही नहीं समझ सकती। तुम जैसे लोग जाते होंगे मंदिर, पर मुझ जैसे नहीं जाते। नफरत है मुझे ऐसी चीजों से। इतना कहकर उसने इनाया को छोड़ दिया और जाने लगा। इनाया भी उसके पीछे ही आ गई। आहिर हॉल में आके बाहर की तरफ बढ़ने लगा तो जल्दी से उसके सामने आई और कहा, पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर जाइए ऑफिस। आहिर ने गुस्से में कहा, नहीं करना मुझे, हटो सामने से। इनाया ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहा, आहिर, खाने पे गुस्सा नहीं करते, और मैंने सुबह सुबह उठकर इतने प्यार से आपके लिए सब बनाया, और अब आप ही बिना खाए जाएंगे तो मुझे भी खाया नहीं जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं भूखी रहूं?
आहिर ने उसका हाथ झटक दी और गुस्से में डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ गया। इनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी भी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। वो उसके पास आई और उसे पराठा, जीरा, आलू की सब्जी, दही सर्व किया और कहा, खा के बताइए कैसा बना है। आज मैंने पनीर का पराठा बनाया है। आहिर ने पहला निवाला लिया और खाते ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। पराठा और सब्जी सच में काफी टेस्टी बनी थी। उसने खाते हुए कहा, अच्छा बना है, तुम भी बैठ जाओ। इनाया उसके पास वाली चेयर पे बैठ गई और खुद भी खाने लगी। उसने खाते हुए कहा, वाह कितना टेस्टी बना है, मुझे पता है मैं अच्छा ही बनाती हूँ खाना। कहते हुए वो चाव से खाने लगी। उसे देख आहिर के होठों पे हल्की मुस्कुराहट तैर गई, जो उसे जल्द भी छुपा भी ली। वो नाश्ता करके उठा और बिना कुछ कहे चला गया। इनाया ने नागवारी में सिर हिलाते हुए कहा, ये आहिर भी ना। वो भी उठी और कार में बैठकर मंदिर चली गई। मंदिर में आते ही वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ गई। उसने भगवान के दर्शन किए और प्रांगण में आ गई। वहां आते ही उसकी नज़र एक जगह गई। उसने खुद में बुदबुदाते हुए कहा, छोटी माँ सुहाना भाभी, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। वैसे भी आहिर के रहते वो मुझे बात करने ही नहीं देंगे। अब सही मौका है। वो मुस्कुराई और अपर्णा जी के पास आ गई। उनके पास आके उसने धीरे से कहा, छोटी माँ। कहते हुए उसने उनके पैर छुए। अपर्णा जी ने जैसे उसे देखा, उसके चेहरे पे गुस्सा छलकने लगा। उन्होंने इनाया से नजरें फेर ली और गुस्से में कहा, तुम यहाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैर छूने की। इनाया, नहीं नहीं छोटी माँ, वो मैं बस यहाँ ऐसे ही आई थी। आप दिखी तो सोचा आपसे बात कर लूँ। कितने दिन हो गए आप सबसे मिले। घर में सब कैसे हैं छोटी माँ, और बड़ी माँ की तबीयत कैसी है। अपर्णा जी ने तेज में भरते हुए कहा, मेरे हंसते खेलते परिवार को खा गई। मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। उसमें खुशी नहीं मिली तुम्हें, जो अब यहाँ आके मीठी मीठी बातें कर रही हो। मुझे भी मारना चाहती हो। सुहाना, छोड़िए माँ, आप भी किससे बात कर रही हैं। ये लड़की इस लायक है ही नहीं कि इससे बात हम करें। चलिए यहाँ से। इसे देख अब मेरा यहाँ रुकने का मन नहीं है। इस पर कोई कुछ कहता उससे पहले ही राजवेंद्र जी भी वहाँ आ गए। उन्हें देख इन्होंने कहा, बड़े पापा। वो उनके पास गई और उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकी ही थी कि राजवेंद्र जी उससे 2 कदम दूर हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, दूर रहो मुझसे लड़की। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आके हम सबसे बातें करने की। गिराया, बड़े पापा मैं बस, चुप रहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हम सबसे। सुहाना बहू सही कह रही है, अब यहाँ रुकने का मन नहीं है। इसकी शक्ल देख ली, अब क्या रुकना। अगर पता होता ये यहाँ आ रही है तो हम कभी आते ही नहीं। राजवेंद्र जी ने कहा और गुस्से में वहां से चले गए। अपर्णा जी भी जाते हुए कहा, अगर थोड़ी भी शर्म लिहाज बची हो ना तुम्हारे अंदर, तो हम सबसे दूर रहो। बात करने की कोशिश मत करो। वो सब चले गए, पर इनाया रोते हुए वहीं खड़ी रह गई। मंदिर में ज्यादातर लोग तो नहीं थे, पर जितने भी थे वो ये तमाशा देख रहे थे। इनाया अब रोते हुए कार में आके बैठी और उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार वापस घर की तरफ बढ़ा दी। घर आते ही वो अपने कमरे में चली गई। उसे आहिर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, पर मजबूरी ऐसी थी कि आहिर को कुछ बता नहीं सकती थी, वरना वो उसे ही डांटता। वो रो ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कॉल आहिर का था। ये देखकर उसने झट से उठाया और कुछ कहती उससे पहले आहिर ने कहा, जान, मैं आज एक ज़रूरी मीटिंग में चलते लखनऊ जा रहा हूँ। आने में शायद देर हो जाए। तुम डिनर करके सो जाना। और हाँ, अब मेरे लिए लंच बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम याद से लंच और डिनर करना, ठीक है। इनाया, ठीक है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। पर क्यों, आय ने पूछा। जिस पर इनाया ने रोते हुए कहा, आपने सुबह कितना डांटा मुझे। रोज ऑफिस जाते वक्त मुझे किस करके जाते हैं आप, पर आज किस भी नहीं की। और अब कह रहे हैं कि आज घर नहीं आऊँगा। सब जानती हूँ मैं, मीटिंग बस बहाना है।
आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं क्योंकि आप मुझसे नाराज हैं। आखिर इतना भी क्या कहा था मैंने जो आप इस कदर गुस्सा हो गए? आहिर, नहीं मेरी जान, मैं गुस्सा नहीं हूँ। हाँ, तब मैं गुस्से में था, पर अब बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे सच में मीटिंग के लिए जाना है। जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं आ जाऊँगा। इनाया, पक्का? आज ही आएंगे ना? जल्दी आइएगा। लंच तो कर लूँगी, लेकिन डिनर में आपके बिना नहीं करूँगी। आहिर ने कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले ही इना ने कहा, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे आप चाहिए हो तो बस चाहिए हो, बाकी मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे आपके बिना नींद भी नहीं आती। आपके बिना मुझे रात को वॉशरूम आई तो मेरे साथ कौन आएगा? आहिर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें वॉशरूम जाने के लिए मेरी ज़रूरत है? इनाया, नहीं आहिर, मुझे अकेले डर भी लगता है, इसीलिए आप बस जल्दी से आ जाइए। और एक बात बताइए, क्या जाना इतना ज़रूरी है? आहिर, हाँ, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं कभी नहीं जाता। तुम्हें छोड़ मेरा दिल कहीं नहीं लगता। तो फिर बस आप जल्दी आ जाइए, मीटिंग जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए और फिर मेरे पास आ जाइए। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। आयन ने फ़ोन देखते हुए कहा, आजकल ये कुछ ज़्यादा ही जिद करने लगी है। खैर, मैडम का हुक्म टाल नहीं सकता, जल्दी घर जाना होगा। वो उठा और नीचे पार्किंग में आके अपनी कार में बैठा। उसकी कार एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गई, जहाँ से अपने प्राइवेट जेट से वो लखनऊ जाने वाला था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।